वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक एमपीए नेट के यूनिट 10 के अकॉर्डिंग, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का इंग्लिश आपका हो जाता है कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। अब इन चीज़ों को समझने से पहले हम समझ लें कि ये दोनों का क्या मतलब होता है। इन चीज़ों के बारे में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता सब तो हम डेली सुनते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पे, लेकिन आज हम लोग इसका थोड़ा सा कुछ विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए आज समझे पहले कि इन दोनों शब्द के अर्थ क्या होते हैं। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता शब्द ये दोनों धर्म से जुड़े हुए हैं। किसी भी धर्म से रिलेटेड जो विचारधारा है उसको आगे हम लोग देखेंगे कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता क्या है। चलिए देखते हैं आज सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता के अंतर्गत सबसे पहले हम समझें कि संप्रदाय क्या होता है, जिससे ये वर्ड सांप्रदायिकता बनी है। संप्रदाय को समझने के लिए हम ये समझें कि जब किसी धर्म के अंतर्गत, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, उसके अंतर्गत जब बहुत सारे या विभिन्न धर्म को विभिन्न आपको बुद्धिजीवी जो आते हैं, साधु संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, उन लोगों ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने अपने रास्ते बनाए, ईश्वर को प्राप्त करने का अपना अपना एक तरीका बनाया। इस तरह से उस विचारधारा को, ईश्वर को प्राप्त करने के उस रास्ते को जिसने जो माना उसे ही संप्रदाय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लें कि हिंदू में जैसे आपके होगा शिव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शक्ति संप्रदाय, मुस्लिम में आप समझ लीजिए शिया, सुन्नी, ईसाई में होते हैं कैथलिक, प्रोटेस्टेंट। इस तरह से हर धर्म के अपने संप्रदाय होते हैं, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। अब आगे देखिए, संप्रदाय से तो हम लोगों ने समझ लिया कि संप्रदाय क्या होता है। अब आगे देखिए कि संप्रदाय से सांप्रदायिकता से का क्या संबंध है। संप्रदाय जब किसी विचारधारा को मानने वाले लोग जब उग्र हो जाते हैं, किसी विशेष संप्रदाय को मानने वाले लोग जब संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं और उग्र प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जो अपने संप्रदाय को छोड़ अन्य जो संप्रदाय हैं समाज में, उनके विरोध में वे चाहते हैं कि केवल उनकी ही संप्रदाय की बात सुनी जाए, उनके ही संप्रदाय के लोगों को ज़्यादा मान्यता मिले, उनको राजनीतिक शक्ति मिले, आर्थिक शक्ति मिले। इसलिए वो जो दूसरे अन्य संप्रदायों को संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं, उनमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो ये सारी भावनाएं ही क्या हो जाती हैं, सांप्रदायिकता बन जाती है। चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि सांप्रदायिकता क्या है। अब आगे हम लोग देखेंगे सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या है। वैसे तो आप लोग समझ गए कि सांप्रदायिकता क्या है, इसलिए इसको एक आपके समाजशास्त्री आ जाते हैं डॉक्टर स्मिथ साहब, उनके हिसाब से आज हम लोग एक परिभाषा आपको मैं बताती हूँ। परिभाषा में स्मिथ के अनुसार हम लोग देखें कि ये क्या कहते हैं, एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषाभाषी समूह, यहाँ देखिए भाषाभाषी समूह की भी बात करते हैं, मतलब सांप्रदायिकता एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या किसी धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो उनके अनुसार ये समूह को एक ऐसी पृथक राजनीति तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं, जो उसके अपने समूह के जो हित हैं वो दूसरों से अलग होते हैं, वह दूसरों को अपने समान नहीं समझता है और जो अक्सर उन्हीं के विरोधी भी हो सकते हैं। तो ये रही परिभाषा स्मिथ के अनुसार सांप्रदायिकता की। चलिए इसके आगे देखिए कि सांप्रदायिकता के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं सांप्रदायिकता के कारण क्या है। इसका भी मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है, बिल्कुल से एक लाइन में, एभो धर्मसा असा मनो सांधारा। बस आपको इतना ही याद करना है, एभो धर्मसा असा मनो सांधारा। सांधारा यहाँ हो गया रा से राजनीतिक स्वार्थ, धा से धार्मिक असहिष्णुता, सांग से सांस्कृतिक भिन्नता, मनो से मनोवैज्ञानिक कारण, साम असा से असामाजिक तत्व एवं निहित स्वार्थ, आपको हो गया सा से सांप्रदायिक संगठन, धर्म से हो गया धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग, भौ से हो गया भौगोलिक कारण, ऐसे हो गया ऐतिहासिक कारण। ये तो इसका हम लोगों ने पूरा फुल फॉर्म देखा एक तरीके से, इस सूत्र का फुल फॉर्म क्या बनता है। अब हम लोग देखें एक एक करके कि क्या इसके कौन कौन से सांप्रदायिकता के कौन कौन से कारण हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। जैसे अब एक आपका हो गया ए से ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारक में हम लोग जानेंगे, जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मुगल आए, इस्लाम धर्म के लोग आए, वो बाहर से आए, आक्रमणकारी थे। इस तरह से हम उनके और हम लोगों ने शुरू से उनके प्रति
कि ये मानसिकता बन गई कि ये आक्रमणकारी हैं, बाहर के लोग हैं। तो इतिहास के कुछ ऐसे कारण रहते हैं जो कभी कभी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं या उसका कारण बन जाते हैं। अब बहुत से आ जाता है आपका भौगोलिक कारक। कुछ विशेष भाषा भाषी के लोग होते हैं, हर धर्म के एक निश्चित क्षेत्र में होता है, एक जगह पे होता है, वहाँ उनका एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जिससे वो दूसरे ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करते। आप हम लोग एक अवधारणा भी पढ़ेंगे इसमें, एथनोसेंट्रिज्म जो पढ़ेंगे तो अवधारणा इसी के अंतर्गत है कि वो अपने समूह को, अपने संप्रदाय लोगों को वरीयता देते हैं, मानते हैं और बाहर के लोगों से वो घृणा करते हैं। इस तरह से भौगोलिक कारण भी कभी कभी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। धर्म से आगे धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। धर्मनिरपेक्षता मतलब हो जाता है कि सभी धर्म को समान रूप से देखना, उनको अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट होती है। तो इस चीज़ का ये लोग दुरुपयोग करते हैं अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए वे इसका दुरुपयोग करते हैं। अब आगे आपको सांप्रदायिक संगठन। सांप्रदायिक संगठन में हम लोग देखेंगे कि हर धर्म का हर संप्रदाय का अपना एक संगठन होता है। हिंदुओं का संगठन, इस्लाम का संगठन, आपको ईसाइयों का संगठन। इस तरह से ये लोग संगठन अपने आप में संगठित होने के लिए तो करते हैं, लेकिन जब कभी इनको दूसरों से टकराव होती है, दूसरे समूह को जब ये नहीं अपना पाते हैं तो उनके विरुद्ध ही संगठन क्या होते हैं, उसके विरुद्ध ये काम आते हैं, जिससे ही सांप्रदायिकता को ये बढ़ावा मिलता है। अब आगे आपको असामाजिक तत्व एवं निहित स्वार्थ। तो जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि समाज में शांति न रहे, लोग इसका नाजायज फायदा उठाएं, जो एक दूसरे जब आपस में लड़ेंगे, जैसे अंग्रेजों के समय वोट डालो शासन करे की नीति थी, तो इस टाइप के लोग भी होते हैं जो समाज में होते हैं, जो नहीं चाहते कि शांति रहे समाज में, इसलिए वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। मौ से हो गया आपको मनोवैज्ञानिक कारण। ये कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक किसी धर्म के प्रति या अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने के चक्कर में दूसरे धर्मों पे विश्वास नहीं करते हैं, उन पे ये हमारी धारणा बनी होती है कि नहीं ये संप्रदाय अच्छा नहीं है, ये लोग बुरे होते हैं, इनका रहन सहन खान पान सही नहीं है। ये सब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कारण होता है, जिससे हम उन लोगों को नहीं अपना पाते और हम लोग उनसे घृणा करते हैं। और ये हो गया आपको सांस्कृतिक भिन्नता। हर धर्म के अपने कुछ वेशभूषा होती है, कुछ उनका लाइफ स्टाइल होता है, रहन सहन होता है, पहनावा ओढ़ावा होता है, जिसके चलते वो एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। इनके कारण भी वो सांप्रदायिकता का बढ़ावा मिलता है। अब देखें धार्मिक असहिष्णुता। हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म सहिष्णुता पाई जाती है। हम लोग क्या होता है कि अपने धर्म को मानते हैं और दूसरे धर्म को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, आप भी रहो हम भी रहें। तो हमारा क्या होता है, धर्म सहिष्णुता का भाव होता है। लेकिन जहाँ धार्मिक असहिष्णुता हो जाती है, जब हम दूसरे को नहीं मानते हैं, नहीं तुम्हें हम एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम आगे बढ़ने नहीं देते, उसके अस्तित्व को नहीं हम चाहते, तो वही क्या होता है कि हमें सांप्रदायिकता को भावना यहाँ दिखती है और यह समाज के लिए समाज विरोधी हो जाती है। राष्ट्र हो गया राजनीतिक स्वार्थ है। कुछ राजनीतिक स्वार्थ होते हैं चुनाव के लिए, अपने उनके विशेष संप्रदाय के मत के लिए वो क्या करते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सांप्रदायिकता के क्या क्या कारण है। अब यहाँ हम लोग देखें कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। दुष्परिणाम तो वैसे सब लोग जानते हैं कि सांप्रदायिकता समाज विरोधी तक ये जो भावना है, जो दूसरे को नीचा दिखाना, अपने संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ समझना, अपने संप्रदाय की ही चाहते हैं कि उनकी ही बोली जाए, उनका ही आर्थिक और राजनीतिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, इस चीज़ को हम लोग तो समझ रहे कि सांप्रदायिकता है। तो ये जो दूसरे के प्रति जो घृणा भावना है, इससे क्या नुकसान हो सकता है। दुष्परिणाम में सबसे पहले आ जाता है तो देशव्यापी दुष्प्रभाव। पूरे देश में सांप्रदायिकता के कारण क्या होता है, एकता में कमी आती है, लोग एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे से को नीचा दिखाना चाहते हैं, घृणा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरा देश पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसका प्रभाव आ जाता है तनाव एवं संघर्ष। हमेशा दो गुटों में, दो समूहों में हमेशा संघर्ष रहता है, तनाव की स्थिति बनी रहती है। तीसरा हो जाता है जनधन की हानि। कितनी बार सांप्रदायिक दंगे होते हैं, एक समूह के लोग, एक संप्रदाय के लोग एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, जन धन सबकी नुकसान होता है। तो ये क्या होता है, इससे जनधन की हानि होती है। चौथे नंबर पे आ जाता है आपको राजनीतिक दुष्परिणाम। कभी क्या होता है कि
जिस संप्रदाय के जो लोग होते हैं उसी के अपने एक लीडर बना लिया, अपना एक नेता बना लिया, उसी को ही वो वोट देते हैं। एक अमुक जाति के नेता होते हैं, वो उसी जाति के उसी संप्रदाय के लोग उसी को वोट देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि इससे राजनीतिक दुष्परिणाम होता है कि स्थिर सरकार नहीं बनेगी तो ये देश में स्थिरता और शांति नहीं रहेगी। तो इसका क्या होता है, राजनीतिक दुष्परिणाम होता है। 5वें नंबर पे आ जाए आर्थिक विकास में बाधा। जब सारे समूह एक साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो देश में उन्नति नहीं होगी, देश विकास नहीं करेगा, तो इससे आर्थिक विकास में बाधा होगी। और खासकर जनधन की हानि जो होती है, यहाँ सरकारी बसें फूकती जाती हैं, स्टेशन चला दिए जाते हैं, इस तरह से क्या होता है कि हमारे कहीं ना कहीं नुकसान होता है, हमारे देश का ही नुकसान होता है। 6ठे नंबर पे देखें असामाजिक तत्वों में वृद्धि। तो ये क्या होता है कि जो सांप्रदायिक लोग हैं, इनके जो धर्म गुरु होते हैं, क्या करते हैं कि अपने क्या कहते हैं अंधविश्वास कर लें, या फिर जो लोग कहते हैं कि जो एकदम अंधभक्ति की तरह उनकी बातें मानते हैं, अक्षरशः मानते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं कि अपनी स्वार्थ के लिए, अपने आप को बड़ा बनने के लिए वो जो कुछ लोगों में मानसिकता को बदलते, जैसे आतंकवाद को एक ले ले, या फिर और भी जैसे नक्सलवाद हो गया, ये सब क्या है कि इस तरह के लोग में वृद्धि होती है। लोग उनकी बातों को मान लेते हैं और वो अपने धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे युद्ध करते हैं या फिर लड़ाई करते हैं। फिर अब देखिए इसका सामाजिक सांस्कृतिक विघटन। जब दो समूह लड़ेंगे, दो संप्रदाय के लोग लड़ेंगे, दो जगहों के लोग लड़ेंगे, तो क्या होता है कि एक दूसरे की संस्कृति का ह्रास होता है। वे इनकी संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, वो उनकी संस्कृति को पसंद नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि हमारे भारत में क्या होता है कि हमारे समाज में एकीकरण की जो भावना है वो खत्म हो जाती है। लोग एक दूसरे को से जो हमारा सांस्कृतिक विकास होना चाहिए वो अवरुद्ध हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ सांप्रदायिकता के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इसके कारण कितनी क्षति होती है। अब तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि सांप्रदायिकता के कारण क्या है, उसके क्या क्या परिणाम दुष्परिणाम होते हैं, और अब हम लोग देखिए कि ऐसे कौन से उपाय किए जाए, कुछ सुझाव दिए जाए जिनसे कि सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला हो गया, एक सूत्र हो गया आपको, रास-आस पृथक, बहुत छोटा सा रास-आस पृथक, जिसको समझिए पृथक प्रतिनिधित्व की समाप्ति। मतलब कहते हैं कि कोई जो विशेष धर्म के लिए जो प्रतिनिधित्व करता है, कोई विशेष जाति के लिए प्रतिनिधित्व करता है, कोई विशेष भाषा के लिए जो प्रतिनिधित्व करता है, उसकी समाप्ति की जानी चाहिए। जैसे धर्म, भाषा, जाति या प्रादेशिक हित के आधार पे जो राजनीतिक जो संगठन कर बनाते हैं, राजनीतिक दल बनाते हैं, उस चीज़ को समाप्ति होनी चाहिए, पृथक प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाना चाहिए। अब दूसरा आ गया समानता पर आधारित कानूनों का निर्माण। मतलब हमारे कानून में उन कानूनों को विशेष महत्व देना चाहिए, उनको या और विस्तृत करना चाहिए, जिससे कि समानता की बात हो, जिसमें सभी लोगों को, सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, आपको भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भौगोलिक स्थिति के आधार पे उनको समानता प्रदान की जाए। अब तीसरा आ जाता है आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना। मतलब कि नैतिक मूल्यों पर जोर दिया जाना चाहिए। जो धर्म के जो मूल्य हैं, जैसे नैतिक मूल्यों में आपके आगे जो अच्छे कर्म है, जो मानवता को बढ़ावा दे, स्वतंत्रता, समानता की बात करें, उन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। अब आगे आपको से सरकार पर नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण इतना मजबूत होना चाहिए कि कहीं सांप्रदायिक दंगे होने से पहले ही उनकी इसकी खबर मिल जाए, होने से पहले इसे नियंत्रण किया जा सके। इस तरह से सरकार का नियंत्रण भी होना बहुत आवश्यक है। राष्ट्र हो जाता है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। हमारी सरकार को या हमारे लोगों को भी या कोशिश करनी चाहिए मीडिया के माध्यम से या जैसे भी हो कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। ऐसे खेल का प्रदर्शन होना चाहिए या फिर ऐसे उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता में मदद करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। इस तरह की राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन करने वाली चीज़ों को, उन कार्यों को करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सांप्रदायिकता के क्या कारण हैं, उनके क्या दुष्प्रभाव हैं या उनके निवारण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ये रहा सांप्रदायिकता के बारे में। धर्मनिरपेक्षता में चलिए आज हम लोग जाने कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता में मैंने बताया था कि ये भी धर्म से रिलेटेड एक अवधारणा है जिसमें सभी धर्म को समान समझा जाता है। कोई भी राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है, उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आइए इसका एक अर्थ समझ लें। धर्मनिरपेक्षता एक उदारवादी विचारधारा है। इस आदि अर्थात इसमें सभी धर्मों को समान रूप से स्थान दिया जाता है, सभी को समान समझा जाता है, जिसमें तटस्थता की एक ऐसी स्थिति होती है, मतलब कि वो सभी धर्मों से तटस्थ हो, राज्य सभी धर्मों से तटस्थ रहता है। वो किसी धर्म को अपना राजनीतिक धर्म नहीं मान सकता है, राष्ट्रीय धर्म नहीं मान सकता है, जिसमें राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता या किसी एक धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है,
अर्थात वो धर्मनिरपेक्ष है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। धर्म के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करता। सभी धर्म को समान रूप से समानता प्राप्त होती है, उनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो इसलिए उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। सभी को समान समझता है और धार्मिक दृष्टि से सभी को स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये हम लोगों ने समझ लिया कि एक संक्षेप में कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मों को समान रूप से समानता प्राप्त होती है, उनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता और राज्य धर्म से अलग होता है। ये चीज हो गए धर्मनिरपेक्षता। अब आइए आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत कैसे हुई, यह विचार कब आया, कैसे आया, इस चीज को आगे हम लोग देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता की देखिए कि हम लोग शुरुआत कब से हुई थी, कब से धर्मनिरपेक्षता का विचार आया। ये सबसे पहले हम देखते हैं सम्राट अशोक ने, जो करीब आज से 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने यह घोषणा की थी कि राज्य में सभी धर्म समान होंगे, जिसकी जो इच्छा होगी उस धर्म को अपना सकता है। सबसे शुरुआत यहीं से होती है कि सम्राट अशोक ने धर्मनिरपेक्षता की भावना यहीं से शुरुआत की थी। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ईसा मसीह। ईसा मसीह ने एक कथन है, ईसा मसीह का एक वक्तव्य है, उन्होंने कहा था कि सीजर की चीजें सीजर को सौंप दो और ईश्वर की चीजें ईश्वर को। सीजर का मतलब राज्य, जो राज्य का काम है, राज्य का जो चीजें हैं राज्य को करने दो, राज्य को सौंप दो, और ईश्वर का जो काम है ईश्वर को करने दो। अर्थात राज्य और धर्म को उन्होंने अलग समझा और अलग करने की कोशिश की। यहाँ तीसरा आ जाता है पुनर्जागरण और सुधार क्रांति। जो हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी, जिसमें समानता और स्वतंत्रता का जो नारा आया, वहीं से एक धर्मनिरपेक्षता की भावना भी निकलकर सामने आई कि वो कोई धर्म, कोई विशेष धर्म, जिसको जो धर्म हो उस धर्म को मान सकता है और सबको समान अधिकार है, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने अनुसार जीने की, अपने धर्म के साथ जीने की। चौथा कारण आ जाता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इतना विकास किया कि सभी धर्म के लोग एक साथ आए, सभी जाति संप्रदाय के लोग साथ आकर काम करने लगे। साथ ही साथ विज्ञान में कई मशीनों का जो आपको आविष्कार हुआ, इसके कारण समाज जीवन, जो सामाजिक जीवन है उसकी बहुत सारी समस्याएं दूर हुई, बहुत सारे अंधविश्वास दूर हुए, कई आविष्कार हुए जिनसे हम लोग प्रकृति के जो रहस्यों को समझ पाए। इस कारण भी धर्मनिरपेक्षता की जो भावना हुई उसे बल मिला। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत कहाँ से होती है और कौन कौन से इसके पीछे कारण रहते हैं। अब यहाँ देखिए कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता के क्या मॉडल हैं, मॉडल मतलब किस स्वरूप में पाए जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता को हम लोग देखेंगे, यहाँ दो तरह के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल आ जाते हैं, यूरोपीय मॉडल और भारतीय मॉडल। यूरोपीय मॉडल यूरोप देशों में पाए जाते हैं और भारतीय मॉडल भारत में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। यूरोपीय मॉडल में इसमें क्या होता है कि हस्तक्षेप न करने वाला राज्य, मतलब कि धर्म की जो नीतियां हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, जो विश्वास हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको क्या होता है कि राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य अपना कार्य करता है, धर्म अपना कार्य करता है, दोनों में कोई संबंध नहीं होता। यहाँ देखिए कि पाश्चात्य संकल्पना है, मतलब ये वेस्टर्न कल्चर में आता है, जैसे अमेरिका जैसे देशों में यह पाया जाता है, और धर्म व राज्यों के सभी संबंधों का अंत होता है। मतलब कि धर्म और राज्य में कोई संबंध नहीं होता। धर्म राज्य के लिए कोई कानून नहीं बनाता, जैसे हमारे यहाँ पहले राजा होते थे जो धर्म के अनुसार वो उनका आचरण करते थे, लेकिन अब क्या है कि अब राज्य अलग है और धर्म अलग है। पूजा पाठ का काम पंडित पुजारी करेंगे और वहाँ मौलाना मौलवी देखेंगे, और राज्य का काम राज्य की सरकारें करेंगी। तो ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग संकल्पनाएं होंगी और दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। यह इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, धर्म के कार्य में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य के कार्य में धर्म हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हो गया यूरोपीय मॉडल। लेकिन हमारा भारतीय मॉडल थोड़ा सा कुछ उसमें संशोधन है, थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, हस्तक्षेप न करने वाला मॉडल राज्य होता है। मतलब कि एकदम से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके में क्या अंधविश्वास है, क्या आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसके बारे में हम आप पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, विभेद न करने वाला राज्य, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता का यहाँ अर्थ हो जाता है कि हम बस विभेद नहीं करेंगे, हम सबको समान समझेंगे, किसी में कोई अंतर नहीं करेंगे। और ये क्या होता है, भारतीय संकल्पना है, भारत में मिलती है, जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप संभव है। मतलब कि यहाँ सीधा सीधा यहाँ कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ेगी, अगर यह समाज के हितों के अनुरूप नहीं होगी, लोगों को इससे कोई नुकसान होगा, कोई परेशानी होगी, तो इसमें संशोधन कर सकते हैं, राज्य का ये अधिकार है। मतलब कि सिर्फ हम आप में कोई विभेद नहीं करेंगे, सबको समानता है, सबको स्वतंत्रता है
अपने धर्म के अनुसार चलने की, अपने धर्म को मानने की। लेकिन जब ये विश्वास की मान्यताएं कहीं जब समाज के हितों से टकराएंगी तो राज्य इसमें हस्तक्षेप करेगा। यही हमारे भारतीय मॉडल के अनुसार धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें 15, 17, 25, 26, 19 जिसके बारे में मैं अभी बता देती हूँ, उसमें इन सब चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा कि धर्मनिरपेक्षता के 2 मॉडल हो गए, यूरोपीय मॉडल और भारतीय मॉडल। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे किसी चर्च में या मंदिर में किसी महिला के प्रवेश की वर्जित है, तो अगर अमेरिका में ऐसा मामला होता है तो राज्य इसमें कुछ नहीं करेगा, सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर भारत में होगा तो भारत में अगर स्त्रियों के विरुद्ध अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसके बारे में जरूर सोचेगी। जैसे हमारे भारत का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। हमारे धर्म में क्या था, विधवाओं को दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसकी आवश्यकता समझा गया तो इसलिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। इस तरह से कई जो धार्मिक सुधार हम लोगों ने इसके पहले पढ़े थे, तो ये सब इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसके समक्ष वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं, जिसके कारण धर्मनिरपेक्ष की भावना जो है, धर्मनिरपेक्ष का जो विश्वास है, जो विचारधारा है, वो पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पा रहा है। चलिए इसमें भी एक फॉर्मूला, एक सूत्र बन जाता है यहाँ, आरा आविद। आरा आविद में आपको आ से आ जाता है आतंकवादियों द्वारा धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग। मतलब कि जो धर्म के नाम पे, जो कहते हैं कि जिहाद के नाम पे अपना जो आतंकवाद करते हैं, मानवता का जो वो अंत कर रहे हैं, जो नरसंहार कर रहे हैं, ये चीज़ क्या होता है, ये धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। ये धर्मनिरपेक्षता की भावना को कम करते हैं, अलग करते हैं। अब आगाज से हो जाता है आपको राजनीतिक लाभ। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ ये राजनीतिक जो चुनाव जो एजेंडे हैं, जो कुछ जातियों को, कुछ धर्म के, कुछ संप्रदाय के लोगों को लेकर चलते हैं, तो ये क्या होता है, अपने लाभ के लिए लोगों में फूट डालते हैं, फिर वो शासन करते हैं, उस पर राज करते हैं। तो ये राजनीतिक लाभ के लिए भी ऐसा होता है। अब यहाँ आ से आ जाता है आधुनिकीकरण की कमियाँ। मतलब कि जितने ही आप देखें, जितने गाँव के लोग हैं, जितने जहाँ उन्नति कम हुई है, जहाँ कम विकास हुआ है, वहाँ लोग आज भी धर्म की वहाँ प्रधानता है, धर्म के लोग वहाँ ज़्यादा मानते हैं, अंधविश्वासों को ज़्यादा मानते हैं। इसलिए उनमें क्या होता है, वहाँ आधुनिकीकरण की जहाँ कमियाँ पाई जाती हैं, वहाँ भी इस तरह के लोग, इस तरह की भावनाएं जो पाई जाती हैं, जहाँ जो इससे धर्मनिरपेक्षता की समानता में बाधा उत्पन्न होती है। अब आपको आ जाता है बी से विश्व व्यवस्थाओं में धर्म के नाम पर कुछ देशों का पास आना। जैसे जो एक धर्म के लोग हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, एक शक्ति के रूप में सामने आते हैं। तो ये भी क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता को कहीं ना कहीं कुठाराघात होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, जिससे सभी धर्म की समानता की यहाँ समानता में बाधा उत्पन्न होती है। अब यहाँ से आ जाता है आपको धार्मिक मतभेद उत्पन्न करना और धर्मांतरण की प्रवृत्ति को बल। मतलब कि जो धार्मिक मतभेद होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग मतों के जो लोग हैं, उनमें जो मतभेद उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे पे जो घृणा और विश्वास जो पैदा होती है, और धर्मांतरण प्रवृत्ति की जो एक दूसरे के धर्म को जबरदस्ती से या तो धर्मांतरण करवाते हैं या कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से करते हैं। तो इससे क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना को नुकसान पहुंचता है। ये हो गए कि राज्य के सम्मुख जो चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं जिसके कारण धर्मनिरपेक्षता को नुकसान हो रहा है, या धर्मनिरपेक्षता को हम कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहे हैं। आइए अब आगे देखें कि वो कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें भारत के संविधान में जिसमें समानता की, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान, हमारे संविधान में कौन से ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता की भावना दिखती है और उसे पालन करने के लिए हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया है। चलिए इसमें अनुच्छेद 15 आ जाता है, जिसमें आता है कि समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से मतलब कि धर्म, जाति, वंश इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी भाषा के हों, किसी वंश से आप संबंधित हो। सरकारी जो नौकरियां हैं, जो सरकार की जितनी नीतियां हैं, जो उनका लाभ है, तो इन सब में क्या होता है, किसी भी आधार पे किसी भी तरीके का उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके समानता का यहाँ अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 17 बताता है कि अस्पृश्यता का व्यवहार अपराध है। जो भी व्यक्ति अस्पृश्यता की भावना को अगर देखा जाता है, वो अस्पृश्यता का व्यवहार करता है, तो यह एक अपराध की श्रेणी में आएगा और उसे दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 25 बताता है कि सभी व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति अपने
मन से, अपने अंतःकरण से जिस भी धर्म को मानेंगे या मानते हैं तो उसको वो अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस चीज़ की यहाँ इन्हें छूट दी गई है अनुच्छेद 25 में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अब आगे आ जाता है अनुच्छेद 26, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात व्यक्ति अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार अपने धार्मिक प्रबंध, धार्मिक कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 27 में कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों पर व्यय किया जाने वाला धन कर से मुक्त होगा। धार्मिक कार्यों पे जो भी व्यक्ति जो व्यय करता है, जो धन खर्च करता है, उस पर कर नहीं लिया जाएगा, टैक्स से वो फ्री होगा। अनुच्छेद 28 में बताया जाता है कि धार्मिक शिक्षा को सरकारी शिक्षण संस्थानों में देना निषेध है। मतलब कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, जो गवर्नमेंट जो स्कूलों को चलाती है, गवर्नमेंट के जो कोर्सेज हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा देना निषेध है। उसमें धार्मिक शिक्षा हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का ये मूल ही है कि धर्म को शिक्षा से, राज्य से, इस सब से दूर रखा जाएगा। अब यहाँ आ जाता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया जाता है। यहाँ कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, वो क्या है कि वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी जो भी उनकी मूल निधि है, जो भी उनकी लिपि है, भाषा है, उस सब को वो क्या है, वो अपने अनुसार अपना उपयोग कर सकते हैं। उस चीज़ को वो अपने अस्तित्व में बनाए रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बड़ी जो मेजर कल्चर है उसके अंदर वो विलीन हो, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। ये हो गया अनुच्छेद 29। अब यहाँ लास्ट में देखिए अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया जाता है। मतलब कि कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग हो, कोई भी माइनॉरिटी वाले लोग हैं, जो भी वो भी अपने अनुसार शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसमें उनका अधिकार रहता है। अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, वंश या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली से सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। मतलब कि निर्वाचन, चुनाव लड़ने के लिए जो निर्वाचन नामावली बनेगी, उनमें धर्म और वंश और जाति के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी को अपात्र नहीं समझा जा सकता, किसी को कम या किसी को चुनाव लड़ने में योग्य न समझ करना, नहीं समझना, धर्म और वंश, जाति इत्यादि के आधार पर ये सब यहाँ नहीं होगा। मतलब कि धर्म, वंश, जाति आधार, किसी भी आधार पर व्यक्ति को निर्वाचन नामावली से नहीं छांटा जा सकता, नहीं अलग किया जा सकता। इस तरह से ये पूरे हो गए आपको सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को हम लोगों ने समझ लिया कि धर्मनिरपेक्षता के क्या क्या राज्यों पे के जो समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं, धर्मनिरपेक्षता के क्या क्या अनुच्छेद, किस भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता की बातें की गई हैं और धर्मनिरपेक्षता के क्या मॉडल हैं। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ डिटेल आज देख लिया धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता को। धन्यवाद। वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।